औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज कोरोना वायरस के बारे में कुछ बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। ख़ास तौर पे हमारे अहले पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान के जितने भी रहने वाले हैं, वो ख़्वा पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं या दुनिया में कहीं भी वो इस वक़्त मुक़ीम हैं, रिहाइश पज़ीर हैं, उनसे मैं मुख़ातब हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो सेकंड जो हमारा ये मुल्क के अंदर इस पेंडेमिक का जो अटैक आया है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा टारगेट यूँ लग रहा है जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इस वबा ने अपने घेरे में ले लिया है। मेरा आज आपसे बात करने का मकसद असल में ख़ास तौर पे ये है कि दो तरह की जो बातें इस वबा के बारे में हो रही हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि ये वाकई एक वबा है, अज़ाब इलाही है, इसको बना के फैलाया गया है, और या ये बिल्कुल झूठ है, ये एक हॉक्स है, ये कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई जरासीम नहीं है, कोई वबा नहीं है। सिर्फ जितनी ये कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितने मरीज़ सामने आ रहे हैं दुनिया में लाखों की तादाद में, और जितने अब तो मरने वालों की तादाद लाखों में चली गई है, जो लाशें दिखाई जा रही हैं वो सब झूठ है, मकर है, फ़रेब है। ये दो तरह का इस वक्त जो है ना चल रहा है कोरोना के बारे में। तो वो लोग जो अगर ये कॉन्स्पिरेसी है और कॉन्स्पिरेसी के अगर जो मास्टर माइंड हैं, जो इस कॉन्स्पिरेसी को, इस बीमारी को जाली तरीके से फैला रहे हैं, बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से, तो वो अपने सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि ये बिल्कुल दुनिया के अंदर फैल रही है और लोग इसका शिकार हो रहे हैं, और आधी से ज़्यादा दुनिया उन पे यकीन भी कर रही है। अब वो जो आधी से ज़्यादा दुनिया उन पे यकीन कर रही है बिला चूनो चरा, तो उनके बारे में हमें कोई एतराज़ नहीं है वो लोगों को कि जो वो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो बाकी 50% के लगभग, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब असल में 50% भी रह गए हैं, ताज़ा सर्वे के मुताबिक वो 32-33% बाकी लोग रह गए जो अभी तक इसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं कि ये वाकई कोई वबा फैल चुकी है और इंसान उसका शिकार हो रहे हैं। तो मैं असल में उन लोगों से ये मुखातब हूँ कि जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इंतहाई बेदर्दी के साथ दुश्मनी की हद तक जाकर कॉन्स्पिरेसी वालों की फेवर करते हुए और दूसरा जो सेट माइंड है उसकी मुखालफत करने पर उतर आते हैं। मेरा ये मानना है कि जो यहाँ के एविडेंसेस जो पेश किए गए हैं बड़े बड़े डॉक्टरों ने, साइंसदानों ने, पॉलिटिशियंस ने, सो मच सो अमेरिका के प्रेसिडेंट का एक ख़ास बंदा जो कि सेनेट का मेंबर भी है और अमेरिका का बहुत बड़ा एक डॉक्टर भी है, उसने मीडिया के ऊपर आके एविडेंस के साथ आके ला के चीज़ पेश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के हमारे साबका जो मुस्तक़ल मंदूब थे, उन्होंने भी अपना वीडियो बाकायदा बना के उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको साबित किया कि ये जो जरासूम जो बनाया गया था, ये बाकायदा तौर पे डेवलप हुआ, इसको उन हथियारों में जो कि मेडिकल के हथियारों में, बायोलॉजिकल हथियारों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी लिस्ट में इसको रजिस्टर करवाया गया। तो आखिर इन बातों को ना मानने की क्या वजह है? अगर वो मोर देन 50% लोगों का ये ख्याल है कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, तो वो लोग इन लोगों को गाली गलौज क्यों करते हैं कि जो अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भी उनके पास भी कुछ एविडेंस है कि ये एक हॉक्स है, एक बिला वजह का एक खौफ व हरास जो है मुल्क दुनिया के अंदर फैलाकर कुछ मज़मूम इरादे हैं जो पूरे किए जा रहे हैं। अगर आप गौर करें कि सिर्फ अमेरिका के अंदर $2 ट्रिलियन का बजट प्रूव कराया गया, मौजूदा सदर जो ट्रंप हैं उनके, उससे सिग्नेचर करवाए गए कि ये बजट पास करो क्योंकि हमने इस वबा के दौरान लोगों के अंदर ये पैसा तकसीम करना है।
इसी तरीक़ा से बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर भी बहुत बड़ा ख़तीर रकम एक रखी गई, उसको तक़सीम किया जा रहा है धड़ाधड़, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी इमदाद दे दे के ये कहा जा रहा है कि लोगों के अंदर पैसा तक़सीम करो ताकि लोग जो हैं घरों के अंदर रहें और वो जज्बात में आकर, गुस्से में आकर गलियों बाज़ारों पे ना निकल आएँ, लूट मार के लिए ना निकल आएँ। तो आखिर क्या वजह है कि अमेरिका को $2 ट्रिलियन रिलीज़ करने के बाद, तक़सीम करने के बाद, इस वक़्त मेरी मालूमात के मुताबिक कम अज़ कम 4 ट्रिलियन 4.5 ट्रिलियन के लिए और ट्रंप को मजबूर किया जा रहा है कि ये पैसा भी रिलीज़ करो। और जो उसको मजबूर कर रहे हैं ये मज़ीद $4.5 ट्रिलियन, कोई कुछ लोग इसको $3 ट्रिलियन भी कह रहे हैं, लेकिन ये बाकायदा एविडेंस है, एविडेंस के तौर पे सबमिट किया गया है अमेरिका के अंदर। और अमेरिका का सदर इस वक्त जो है ना वो अड़ेबाजी कर रहा है कि मैं नहीं करता हूँ। उसकी वजूहत कुछ और हैं, सियासी हैं, वो सेकंड टर्म के लिए जो उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको मौका नहीं दे रही है कि तुम कोऑपरेट सही नहीं कर रहे हो, दिस एंड दैट। और इस कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है उसका जो इस वक्त स्टेप चल रहा है, इसको कहा जा रहा है कि ये सेकंड लेवल है, ये सेकंड फेज़ है दुनिया के अंदर इसके फैलाव का। और इसके फैलाव के बाद खौफ व हरास पैदा करके एक सेकंड लॉकडाउन करने का। जो इशारे हैं, जो कनाए हैं, जो सबूत पेश किए जा रहे हैं जगह जगह से, वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जुलाई के आखिर में एक इंतहाई खौफनाक एक जो ना लॉकडाउन फिर दोबारा किया जाएगा सारी दुनिया में। और उससे पहले पहले ये जो भी इनके अज़ाइम हैं बिहाइंड द सीन, ये सारे वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जुलाई का क्यों? कि जुलाई में हज का महीना है, हज को रुकवाने की कोशिश भी करने जा रहे हैं। ये आलमोस्ट रुक गया है। आलमोस्ट सऊदी अरेबिया ने अनाउंस कर दिया है कि इस दफ़ा हज जो है वो इंटरनेशनल लेवल के जो हाजी हैं उनके लिए नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता लोकल जो हाजी हैं उनको इजाज़त दे दी जाएगी। पहले तो ये था कि लोकल हाजियों को भी नहीं इजाज़त दी जाएगी। और मुझे ख़तरा ये है, और मेरे जैसे सोचने वाले जितने भी लोगों को ख़तरा ये है कि शायद हज के महीने में अचानक इस कदर शदीद लॉकडाउन कर दिया जाए, इस कदर खौफ व हरास पैदा कर दिया जाए, इस कदर लोग मार दिए जाएं, ख़ास तौर पे मेरे और आपके वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में अंदर, कि जो जहां इस वक्त इस कॉन्स्पिरेसी के जो मास्टर माइंड हैं वो इस वक्त अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर चुके हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भी इस वक्त पाकिस्तान को गवर्न कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर उन कॉन्स्पिरेटर का जो है, जो मास्टर माइंड है, उनका कब्जा हो चुका है, वो उनके कंट्रोल में जा चुके हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, जो इशारे कनाए मिल रहे हैं कि आपके और मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान को और हम पाकिस्तानियों को, हमारे माँ बाप, बहन भाई, हमारे सिस्टम को, हमारे हेल्थ सिस्टम को, हमारे डॉक्टरों को, हमारी आम जनता को इंतहाई खौफनाक, अजियतनाक अजाब में डाला जा रहा है। आप देखिए, पिछले चंद दिनों पहले रमज़ान के एंड पे सारी मस्जिदें बंद, तरावियाँ बंद, ईद की नमाज भी बंद, और उसके फ़ौरन बाद फिर शॉपिंग सेंटर खोल दिए गए। ईद की नमाज के लिए मस्जिद बंद, लेकिन शॉपिंग सेंटर खोल दिए गए। अब वो इस मुबैना कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी था कि सारी दुनिया में एक लॉकडाउन करने के बाद उसको लॉकडाउन को खोला जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। ऑन ऑफ जो था इसका फेज़, ताकि लोग बाहर निकलें, और बाहर निकलने के बाद फिर उनके ऊपर मुद्दा डाल दिया जाए कि हमने तो आपको मना किया था, अब आप निकले बाहर तो देखिए कितना फैल गया। तो यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अलावा चंद दूसरे और ममालिक में यही सूरत हाल शुरू हो चुकी है। जी दोस्तों, वो अज़ान की वजह से मुझे रोकना पड़ा। तो बहरहाल बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमारे ख़ास तौर पे इस्लामी वर्ल्ड को, मुस्लिम वर्ल्ड को टारगेट करने के लिए हमारे साथ ये रवैया इख्तियार किया गया कि अभी तक भी हमारे ऊपर ये इसरार किया जा रहा है कि मस्जिदों को आबाद ना करो, मस्जिदों में मत जाओ, जुमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और लॉकडाउन करो, और तरह तरह की भांत